परमात्मा को पाने के अनेक मार्गों में से भक्ति मार्ग का स्थान सबसे ऊपर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहाँ एक तरफ ध्यानी और योगी अथक परिश्रम और कठोर साधना के पश्चात परमात्मा को जान पाता है, वहीं दूसरी ओर भक्त अपने परमात्मा की भक्ति में लीन होकर उसी में डूब जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। और बात अगर भक्ति मार्ग की हो रही हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कबीर दास जी, मीराबाई और महान भक्त प्रहलाद का नाम ना लें। तो आइए निकल पड़ते हैं भक्ति के एक अनूठे सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महान भक्तों की महान गाथाएं स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा। कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर। जब हरि की भक्ति करेंगे तो क्या याद आएगा? रंती देव की कथा याद आएगी, दुर्वासा के चरित्र याद आएंगे, अम्बरीश की बातें याद आएंगी। किस किस ऋषि ने कितनी कितनी तपस्या की, कितनी कितनी साधना की, कौन कौन से महापुरुष कहाँ कहाँ गए। परशुराम जी राम जी के पास में आए, धनुष भंग हुआ। उस धनुष भंग में किस प्रकार से परशुराम जी महाराज ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी ने क्या बातें की, और लक्ष्मण जी के शब्द सुन करके और परशुराम के जीवन में क्या अंतर पड़ा, परशुराम जी को क्यों क्रोध आया, राम जी ने उनको क्रोध को शांत करने के लिए क्या क्या बातें कही, किस किस प्रकार से बोला, और उनकी बातों से परशुराम जी ने क्या समझा, और उसके बाद में परशुराम जी ने क्या कहा और राम जी ने उसका क्या उत्तर दिया। राम जी ने किस प्रकार से उनको मोल्ड करते करते, घुमाते 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 अपने स्वरूप का भान कैसे करवाया। यदि राघवेंद्र सरकार चाहते तो जैसे ही भृगुपति आए थे, परशुराम जी आए थे, तो आते ही भगवान अपना रूप दिखा देते परशुराम जी को कि मैं, आप अंशावतार हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार हूं, बता देता। लेकिन नहीं, जीवन में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा सामने वाला समझेगा नहीं। सामने वाले को समझाने के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना है। राम जी ने धनुष भंग किया, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी ने पुराने धनुषों को तोड़ने की चर्चा की, प्रैक्टिकल। परशुराम जी परशु को देख रहे हैं, मार दूंगा, काट दूंगा, काल का रूप हूं, क्षत्रियों को मारा, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हैं, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमको क्यों डरा रहे हो, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी परशुराम जी को कहते हैं, परशुराम जी, गुरुदेव, ये हमारा जो बच्चा भाई है ना, ये ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप फरसा लेके आए, धनुष बाण लेके आए, तो इसने सोचा शायद कोई क्षत्रिय आया होगा, तो क्षत्रिय समझ करके इसने आपसे बातें की है। जो औते तो मुनि की नाही, तो पद रज शिशु सिर धरत गुसाई। राम जी ने कहा, परशुराम जी, यदि आप महात्मा की तरह आते, साधु की तरह आते, जटा जूट बांध के आते, धनुष बाण फरसा छोड़ के आते, तो मेरा भाई आपके चरणों में प्रणाम करता और आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाता। क्योंकि हमारे वंश में लिखा है, हमारे वंश में वर्णन है, साधु का स्वागत करना है, ब्राह्मण का स्वागत करना है, ब्राह्मण का सत्कार करना है। यदि इसने कोई गलती की है तो आपके फरसे को देख के, धनुष को देख के, लक्ष्मण जी ने राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम ये बाबा जी से भिड़ क्यों रहे हो? बोले भिड़ नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे? बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सोचा
कि इतने बड़े राजा लोग आए हैं, तो ये बाबा जी कोई शस्त्र बेचने वाले हैं, ये फरसा भी लिया है, धनुष भी लिया है, बाण भी लिया है, इसलिए शायद कोई शस्त्र का व्यापारी आया है, इसलिए शस्त्र का व्यापारी समझ के मैं इनसे बात कर रहा हूं। परशुराम जी के मन में क्या है, राम जी को निकालना चाहते हैं। अपनी चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा पॉइंट घूम गया। मीरा राजा के परिवार में रहती है, पति का देहांत हो गया, जो भाई है वो राणा है बड़े राजमहल का, लेकिन इसने कहा अब क्या करूं? तो फिर संतों ने कहा तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, कम खाओ, ज्यादा भगवान का भजन करो। लेकिन कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। मीरा ने अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मैं यहां रहती हूं राजस्थान में, और मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, कुछ समझ आता नहीं। लोग कहते हैं कि परिवार में रहो, भाई के साथ रहो, लेकिन मेरा मन तो ठाकुर जी के चरणों में लगा है। मेरी हालत तो ये होगी कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कहा मेरे तो भी पति हैं, क्या करूं मैं? वृंदावन में एक रूप गोस्वामी जी महाराज रहा करते थे। मीरा यहां भी संतों का नाम सुनती, महापुरुषों का नाम सुनती, पहुंच जाती, क्योंकि सुना था संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग, संतन संग बड़भागी पाइए, साध की सेवा नाम त्याइए। वाणी में लिखा है संतों का संग बहुत बड़े भाग्य हो तो संतों का संग मिलता है, महापुरुषों का संग मिलता है। और संत यहां भी हैं, वही पहुंचना है। संत के पीछे लगना नहीं, संत की बातों को सुनना है। हम क्या संत के पीछे लग जाते हैं और संत के पीछे लग करके अपनी बुराइयां संत के अंदर भर देते हैं। संत की अच्छाई तो मिली नहीं, संत के अंदर हमने अपनी बुराइयां भर दी। अपने परिवार की कहानियां, अपने गांव की कहानियां, अपने बच्चों की कहानियां, अपने संसार की बातें भर दी। बचपन में मैंने सुना है कि एक अच्छा आस्तिक महात्मा, उसके पास कोई नास्तिक आ गया जो भगवान को नहीं मानता था, और बोले हम डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे। तो रात भर नास्तिक आस्तिक का आपस में डिस्कशन होता रहा, और डिस्कशन का परिणाम, बहस का परिणाम क्या हुआ? जो नास्तिक था वो आस्तिक की बातें सुन सुन के आस्तिक बन गया, जो आस्तिक था वो नास्तिक की बातें सुन के नास्तिक बन गया। बाजी पलट गई। नास्तिक अपने व्यू बता रहा है, आस्तिक अपने व्यू बता रहा है, आस्तिक का प्रभाव पड़ा, नास्तिक आस्तिक बन गया, और एक ही रात में आस्तिक नास्तिक बन गया, उलट गया। लेकिन जब हम संतों के पास जाएं और संतों को अपनी बातें सुनाने लग जाएं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। संतों के पास जाके सुनना है, संतों से ग्रहण करना है,
संतों को देखना है, उनकी चाल को, उनकी बोली को, उनकी रहनी को, उनकी बहनी को, उनकी आंख के उठने को, उनके ओंठों के फरकने को, उनके हाथों के इशारों को। आंख के इशारे से बताएंगे क्या करना है, हाथ के इशारे से बताएंगे। आपको पूछना नहीं है, आपको देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी महापुरुष मिलते हैं, हम उनके पीछे पड़ करके हम उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। अरे वो जो महापुरुष हैं, उसने पता नहीं कितने जन्म की साधना की होगी। गीता में लिखा है ना, अनेक जन्म संसिद्धि ततः याति परम गतिम। यदि आप लाल वस्त्र को महात्मा समझते हो, तो ये लाल वस्त्र तो 55 रुपए मीटर मिलता है, कोई भी पहन लेगा। लाल वस्त्र को पहनने से कोई साधु नहीं है। हनुमान जी ने तो लाल वस्त्र नहीं पहना, वो तो साधु है। कबीर ने लाल वस्त्र नहीं पहना, वो साधु है। मीरा साड़ी पहन के रही, वो साधु है। पलटू औलिया की तरह रहे, वो साधु है। और सबने सिखाया क्या, और शिष्यों ने सीखा क्या? पूरे जीवन कबीर दास जुलाहे का काम करते रहे, जुलाहे का काम करते रहे, कपड़े का ताना बाना बुनते रहे, ताना बाना। और हमने भी जीवन में क्या किया, ताना बाना ही तो बुना है। पत्नी का ताना बाना, पुत्र का ताना बाना, बहू का ताना बाना, बेटी का ताना बाना, इसी ताने बाने में लगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये होगा, इसके कुंडली को जोड़ेंगे तो ये होगा, इसका मंगल ठीक होगा तो ये होगा, इसका शनि ठीक होगा तो ये होगा, इसका राहु ठीक होगा तो ये होगा, इसका केतु ठीक होगा तो ये होगा, इसका सोम बिगड़ गया, इसका मन बिगड़ गया, इसकी आत्मा बिगड़ गई। ये ताना बाने तो है। कबीर ने राम नाम का ताना बाना बुना। कबीर ने धागों को धागे में जोड़ा और धागे से कपड़ा बनाया, और कपड़ा बनाते बनाते उन कपड़े में सब में राम राम भरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बिना पढ़े लिखे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, आज वो पत्थर के शिलालेख बन गए। शिष्यों ने कहा कबीरदास जी से कि आप ये कपड़ा बुनना बंद कर दो, कपड़ा बेचना बंद कर दो। उन्होंने कहा ये कपड़ा ही तो है जिसने मेरे को सिखाया कि ताना बाना कैसा करना है। ये ताने बाने में राम राम को जोड़ो, राम 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 राम, ताने बाने को जोड़ो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।